नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पर। कोरोना वायरस के संकट से किसान अभी उबर भी नहीं पाए थे कि तब तक सिंचाई विभाग ने उनके सामने रोजी रोटी का एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। पूरा मामला थाना मलपुरा के अंतर्गत गांव जारुआ कटरा का है, जहां जानकारी के लिए बता दें कि इरादत नगर रजवाह के लिए नई नहर का एक माइनर आज टूट गया है। यह माइनर ग्राम बाईखेड़ा होते हुए करीब 28 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है, लेकिन सिंचाई विभाग ने इसे करीब 5 किलोमीटर दूर पहले ही भारी मिट्टी डालकर बीच में ही बंद कर दिया था। इस माइनर से ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई की जाती है, लेकिन कृषि विभाग की इस लापरवाही के चलते आज किसानों की 5 बीघा फसल जलमग्न हो गई है। सिंचाई विभाग के द्वारा माइनर को बीच में पूरी तरह बंद कर दिया गया है और उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ दिया गया है। माइनर को बीच में बंद होने के कारण पानी ने अपना रास्ता खेतों की ओर बना लिया है। इस मामले पर जब ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग को सूचित किया तो सिंचाई विभाग लापरवाही करते सामने आया है। नहर विभाग की लापरवाही से किसानों की मिर्च, टमाटर, गोभी, जामुन, अरहर, मूंग की फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है और किसानों के सामने अब सबसे बड़ा संकट रोजी रोटी का खड़ा हो गया है। किसानों की समस्या को देख मौके पर किसान नेता श्याम सिंह चाहर, ग्राम प्रधान दिनेश दुबे एवं नागेंद्र फौजी के साथ लेखपाल महेंद्र चाहर, ग्राम पंचायत सचिव दीपक चाहर भी मौके पर पहुंचकर उन्होंने सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और वह किसान नेताओं को केवल आश्वासन देते हुए दिखे। जहां करीब 3 से 4 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद सिंचाई विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके का मुआयना करके किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार सिंचाई विभाग के द्वारा बीच में ही नहर को बंद कर दिया गया है और किस प्रकार सिंचाई विभाग की लापरवाही का अंजाम किसानों को फसल को पूरी तरीके से बर्बाद करके झेलना पड़ रहा है। मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के आलाधिकारियों की किसान नेता श्याम सिंह चाहर, ग्राम प्रधान दिनेश दुबे से जमकर नोकझोंक हुई और दोनों ही नेताओं ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लापरवाही बरतने के मामले में जमकर खरी खोटी भी सुनाई। देखने वाली बात यह है कि क्या वास्तविकता में नहर विभाग के द्वारा किए गए लापरवाही का भुगतान किसानों को हो पाएगा या फिर नहर विभाग इस प्रकरण को जल्द संज्ञान में लेगा और या फिर कुंभकर्ण की नींद सो जाएगा। ऐसे ही कई सवाल उठते हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में ही पता चलेंगे। क्या साहब, सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आई है, कौन से गांव से मामला है, क्या पूरा प्रकरण है? ये भैया टर्मिनल नहर में से एक इरादत नगर माइनर छुट्टी है, गांव कटरा के अंतर्गत। ये नहर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से ये किसान की जो फसल बर्बाद हुई है, इसके दोषी जेई और एक्शन है। अभी एक्शन से और जेई से बात की तो उन्होंने बताया कि नहर के अंदर एक बंदा लगा दिया है। तो बंदा क्यों लगाया, किसकी परमिशन से लगाया? परमिशन ली नहीं, किसी ठेकेदार ने और जेई ने मिल बांट करके कुछ कर्रा गेन किया है और किसानों की यह फसल बर्बाद हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? डीएम को अवगत करा दिया, एसडीएम को 3 बार अवगत करा दिया, एक्शन शरद गिरी को 2-3 बार अवगत करा दिया, परंतु ये चोर चोर मौसरे भाई है। भाई किससे बात की जाए? अगर किसी सांसद विधायक से बात कर लो तो वो और उनके दादा है, किसी से ही बात कर लो भाई साहब। किसान के ऊपर ये कुठारघात करने के लिए तैयार हैं। चुनाव आएगा जब कैसी कैसी लॉलीपॉप देंगे किसानों को, और अब कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा क्योंकि इनके मुंह पर टेप लग गई, ये चूहे के बिल्ले में घुस चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कल दोपहर 2 बजे से ये पानी इस तरह बदस्तूर चल रहा है। क्या कारण क्या है इस पानी को इस तरह चलने का? भाई ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया, परंतु जिला प्रशासन किसानों के प्रति सोया हुआ है, जगने का काम नहीं कर रहा। कुंभकर्ण की जो नींद सो जाता है तो उसे जगाने के लिए कुछ ढोल बाजे बजाने पड़ते हैं। तो आने वाला समय है, ये भी काम किसान करेगा। क्या लग रहा है आपकी ओर से जो पहल की जा रही है किसानों को? नहीं, हम तो ऐसा बंद करा के जाएंगे भाई, नहीं हम खुद बंद करेंगे। सही है कि नहीं? अगर जेई जो आ गया तो उसकी हालत ख़राब कर दी जाएगी। क्यों नहीं इसको कल से बंद कराया गया? आप इरादत नगर रजवाह के टर्मिनल पर खड़े हुए हैं, पीछे जलकुंभी हैं। करीब 20 साल से ग्रामीणों का आरोप है कि इसकी सफाई नहीं हुई है। भाई ग्रामीण बता रहे 20 साल से सफाई नहीं हुई, मैंने तो आज देखा है। तो इसकी मैं जांच भी कराऊंगा कि अगर इसकी सफाई नहीं हुई तो इसका पैसा आया था वो गया कहाँ, किसकी जेब में गया। हो सकता है ये जनप्रतिनिधि है
इनके जो चूल्हा चंग पे भूनते हैं ना, उन्हीं पर ठेके और देंगे। ठीक। आपका नाम क्या है? मैं नगेंद्र फौजी, आर्मी से एक्स सर्विसमैन हूँ। आज ये किस गांव का मामला है? किसानों के सामने रोजी रोटी का एक बड़ा संकट आ गया है, क्या देखो कारण है? देखो देखने में तो आपको भी आ रहा है कि आज किसान को 6 महीने हो गए। आज 26 मई है और काला दिवस किसान मना रहा है। इसी सरकार के खिलाफ मना रहा है जहाँ पर शासन प्रशासन हमेशा किसानों को दबाने का काम करते हैं। वही आज पूरे आगरा ज़िले में जितने भी किसान हैं सबके घर पर पुलिस बिठा दी गई है, सभी नज़रबंद कर लिए गए। उनके दबाव मतलब उनसे छुपा के यहाँ पर प्रशासन के कुछ लोग मिलकर एक मैनर को बंद करते हैं, आगे से दूसरी साइड से खोलते हैं और किसानों के खेतों में पानी को छोड़ देते हैं। जब जिला प्रशासन और प्रशासन से बात की जाती है, लोगों से बात की जाती है, तो उनका यही कहना होता है, बोला कि भाई हमें पता ही नहीं पता। तो जो इन्होंने बंद लगाया है, जिन्होंने पानी काटा है किसानों के खेतों, उनके खिलाफ FIR हो। और जैसे कि आपने बताया कि जैसे ये जलकुंभी है, नहर की सफाई नहीं हुई है, तो ये भी जांच का विषय है। जब सफाई नहीं हुई तो इसमें पानी कैसे छोड़ा गया? अभी तक जैसे DM साहब से भी बात हुई है, SDM साहब से भी बात हुई है, JE साहब से भी बात हुई है। लगातार हम यहाँ 3 या 3.5 घंटे से हैं, जबकि पानी कल से चल रहा है। उनका कहना है बस पहुँच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज शायद दिल्ली से कोई व्यक्ति चलता तो अब तक पहुँच चुका होता। किसानों के प्रति प्रशासन का रवैया बड़ी सुस्त नजर आ रहा है। ये अभी का नहीं, ये शुरू से चला आ रहा है। आपने जब देखा होगा किसानों ने अपने आंदोलन ही किए, क्योंकि किसान खेती करता है, खेती है जो वो घाटे का सौदा है। अगर ये फ़ायदे का सौदा होता तो आज आप भी देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े शोरूम खोल के ये भी बैठे होते। आज इनके कपड़े भी फटे हुए हैं, लोगों की ज़मीनें भी ये अधिग्रहण कर लेते हैं, अपने अधिकारियों को 4 गुना मुआवजा भी दे देते हैं, किसानों को पैसा भी नहीं मिल पाता। तो किसान हमेशा शोषित आया है, शोषित होता हुआ आया और शोषण हो भी रहा है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है जब तक प्रशासन और शासन की ये नीति आपस में बनती रहेगी, आपस में जुगलबंदी चलती रहेगी, तो इसका शोषण होता ही रहेगा। आप किसानों के साथ खड़े हैं, क्या लग रहा है आपके द्वारा की जा रही पहल प्रशासन के सुस्त रवैये को जगा पाएगी? देखो हमारा काम है जगाना, क्योंकि हम जवान भी रहे हैं और किसान भी हैं। आज से पहले मैं जवान था, लड़ाई भी लड़ी है, कारगिल का युद्ध भी लड़ा है मैंने, वहाँ से सेना मेडल भी मिला है मेरे को। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जब देश की सेवा की तो अब किसान की सेवा की जाए और आवाज़ उठाई जाएगी। और मुझे लग रहा है कि आपको भी, जनता में भी एक विश्वास है कि एक जब सैनिक आवाज़ उठाता है तो वो आवाज़ पूर्ण होती है। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल प्रसाद। ये जो पानी इस टर्मिनल से बह रहा है, कब से बह रहा है? कल दोपहर से बह रहा है। कितने बीघा फसल आपकी नुकसान हो चुकी है? 200-150 बीघे फसल नष्ट हो गई। किस किस की फसल मौजूद है इस समय खेतों में? खेतों में बैंगन, टमाटर, मिर्च, गोभी, आपने मूंग। प्रशासन को या पुलिस को अवगत कराया? हाँ, पुलिस भी आई थी। क्या कह रही थी पुलिस? पुलिस देख के चली गई। कुछ का? आगरा से C न्यूज़ संवाददाता विनय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे C न्यूज़ भारत।